हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फॉर द मंजिल भारत। तो दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी नई सीरीज जिसका नाम है क्लियर जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम। तो दोस्तों आज जो है एमसीक्यू सीरीज के थ्रू जेकेपी कांस्टेबल का तैयारी भी करवाई जा रही है, बताया भी जा रहा है कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पहला क्वेश्चन वापस करते हैं आज की इस वीडियो का। सेकंड वीडियो का क्या है, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग। कौन सी ऐसी नीचे दिए गई चार जो रिवर्स है उसमें से एक रिवर ऐसी है जिसका सोर्स है कैलाश कुंड स्प्रिंग, जो आपकी सियोज हिल्स में मिलता है। कहां पे बचा? आपके भद्रवा में। और भद्रवा आपको पता है अ वेरी ब्यूटीफुल वैली जिसको भद्रकाशी के नाम से भी जाना जाता है इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो बच्चा इसका सिंपल आंसर है, कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, तवी। बच्चा तवी से अक्सर तवी नदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तवी रिवर। तवी रिवर से एक बार यह क्वेश्चन आया है कि तवी रिवर का को और किस नाम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। तवी रिवर जो है ये पूजनीय रिवर है, इट इज वेरी सेक्रेड रिवर फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। इसको सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। तवी नदी के बच्चा आपके लेफ्ट बैंक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा टेंपल है जिसका नाम है बावे वाली माता। इसका क्या नाम है? बावे वाली माता। याद रखिएगा बच्चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तवी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तवी ट्रिब्यूटरी है बच्चा किसकी? चेनाब की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तवी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? चेनाब की। यह भी बात आपको याद रखनी है। ऊपर से तवी नदी जो है बच्चा उसके कौन से किनारे में जम्मू सिटी मौजूद है? तो राइट बैंक में। तवी के राइट बैंक में बच्चा मौजूद है क्या आपका मेरे दोस्तों? ओल्ड जम्मू सिटी। यह भी क्वेश्चन आया है दैट ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर तवी जम्मू सिटी इज लोकेटेड, राइट। तो याद रखिएगा हम हमेशा जब जम्मू सिटी की बात करेंगे तवी के दोनों तरफ जम्मू सिटी है, लेकिन जब भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो ओल्ड सिटी की बात हो रही है। तो मेरे दोस्तों तवी पे आपको पता है विक्रम चौक में ही क्या बन रहा है? तवी रिवर फ्रंट भी बन रहा है। क्या बन रहा है? तवी रिवर फ्रंट। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तवी रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो किस रिवर को देखते हुए बनाया गया है? तो आपका साबरमती रिवर फ्रंट जो है बच्चा कहां पे? गुजरात में। उसका एक मॉडल जो है फॉलो किया गया है। अगेन इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? रिवर्स ऑफ इंडिया को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया एंड रिवर्स ऑफ J&K को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पानी पीने का जो सोर्स है वो कौन है बच्चा? तो आपकी तवी रिवर है किसके लिए? जम्मू के लोगों के लिए। किशन गंगा जो रिवर है बच्चा, दिस इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्या? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? आपकी झेलम की। ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की। और ये आपको झेलम में कहां जाके समाती है? मुजफ्फराबाद में। और उसके बाद किशन गंगा को ही नीलम रिवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीलम रिवर। किशन गंगा के ऊपर मेरे दोस्तों एक किशन गंगा निकलती कहां से बच्चा? आपकी गुरेज वैली से निकलती है, यह बात याद रखिएगा, राइट। और किशन गंगा के ऊपर एक डैम बना है जिसका नाम ही किशन गंगा प्रोजेक्ट है। क्या नाम है? किशन गंगा प्रोजेक्ट, जो 330 मेगावाट का है। यह आपको पता है ये डैम जो है डिस्प्यूटेड चल गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंडस बच्चा आपकी हिमालयन रिवर की एग्जांपल है। इंडस रिवर जो है आपकी मेरे दोस्तों कहां से निकलती है? बोकारो ग्लेशियर, जो कहां मौजूद है बच्चा? कैलाश माउंटेन्स में, कैलाश रेंज में, तिब्बत में, राइट। और मेरे दोस्तों झेलम, अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि झेलम राइजेस फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग। तो देखिए आप रिवर्स के क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं। ये मैं एक ही पेपर है जिससे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं हम, J&K राइफल्स। बच्चा बहुत बार ये भी 2-3 बार क्वेश्चन जो है आपके जेकेएसएस में रिपीट हो चुका है कि बताइए आपका J&K राइफल बेसिकली है क्या? बच्चा याद रखना, गुलाब सिंह जी के टाइम पे, महाराजा गुलाब सिंह जी जिन्होंने डोगरा डायनेस्टी की स्थापना करी थी, महाराजा गुलाब सिंह जी के टाइम पे एक आर्म फोर्स तैयार करी गई थी उस वक्त, ठीक।
और उसी आर्म फोर्स का बाद में बचा नाम बदल के 1947 के बाद इसका नाम बदल के जे.एंड.के राइफल्स रख दिया है। तो आज जो है याद रखिएगा ये कौन है, तो आपको याद रखना ये इन्फेंट्री रेजिमेंट है किसकी, आपकी इंडियन आर्मी की। इसके अंदर लगभग बचा 22 बटालियंस आती हैं। कितनी आती हैं? 22 बटालियंस आती हैं, याद रहेगा। ठीक है, चलिए मुझे आप क्या करें इसमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि वॉर क्राई क्या है। जैसे सिख रेजिमेंट की वॉर क्राई क्या है, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। बताइए आपकी जे.एंड.के राइफल की जो आर्मी की बचा एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसका मेरे दोस्तों क्या है आपका वॉर क्राई। ठीक हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रैडक्लिफ लाइन। बच्चा रैडक्लिफ लाइन इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है रैडक्लिफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। बच्चा इससे आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप, क्या इंडिया का पॉलिटिकल मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए जी, एक नया टॉपिक आपके लिए ज्योग्राफी का निकल गया है जिसका नाम है पॉलिटिकल इंडिया। क्या नाम है? पॉलिटिकल इंडिया। मेरे दोस्तों पॉलिटिकल इंडिया में आपको सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या याद रखना, इंडिया का कितना एरिया है, कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, वो कितना टोटल लैंड सरफेस बनाता है 2.4%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इंडिया की कितनी यूटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इंडिया का कितना टोटल लैंड बॉर्डर है, तो बच्चा लैंड बॉर्डर कितना है 15,200 किलोमीटर। जो इंडिया कौन कौन सी कंट्री के साथ शेयर करती है, 7 कंट्रीज के साथ, 7 कंट्रीज के साथ इंडिया का 15,200 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया वो किसके साथ शेयर करती है, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बचा वो है इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर बनाती है। और याद रखना बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर का नाम भी रैडक्लिफ ही है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, याद रहेगा। और मेरे दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है हम उसको बोलते हैं रैडक्लिफ। याद रखना एलओसी को कहीं बॉर्डर मत बोल दियो, ठीक है। एलओसी बॉर्डर नहीं है, एलओसी एक सीज फायर लाइन है। क्या है? एलओसी एक सीज फायर लाइन है, बस, ठीक। और एलओसी नाम जो है बच्चा वो 1972 शिमला एग्रीमेंट के बाद बनाया गया था एलओसी को। इससे पहले इसको सीज फायर लाइन ही बोला जाता था। क्या बोला? सीज फायर लाइन बोला जाता था। इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर का कोई नाम नहीं है, याद रखना। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का नाम है मैकमोहन, लेकिन मैकमोहन लाइन इज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड बचा आपका चाइना। पूरे इंडिया और चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन नहीं बोलते हैं, याद रहेगा। और बच्चा मैकमोहन लाइन को चाइना बिल्कुल नहीं मानती है और मैकमोहन लाइन को चाइना नकारती है और बोलती है अरुणाचल प्रदेश मेरा है। और अरुणाचल प्रदेश को उसने नाम भी दिया है साउथ तिब्बत का। क्या नाम दिया? साउथ तिब्बत का, राइट। व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नोन फॉर? बच्चा ये जेकेएसएसबी का बहुत पुराना पेपर है फाइनेंस का, अभी पेपर हुआ सुपरवाइजर का। देखो गुलमर्ग का क्वेश्चन वापस आया था 3 साल पहले, चेक करो गुलमर्ग का क्वेश्चन वापस आया था कि गुलमर्ग को क्या बोलते हैं। गुलमर्ग को बोलते हैं बच्चा मीडो ऑफ फ्लावर्स। पहलगाम को बड़ी बार पूछा है बच्चा, ये चीजें याद कर लेना, ये चीजें याद कर लेना कि आपका पहलगाम को क्या बोला गया है। पहलगाम इज फेमसली नोन एज, ठीक है, सोनमर्ग इज फेमसली नोन एज मीडो ऑफ बच्चा व्हाट, योर गोल्ड, है ना, गोल्ड लैंड भी बोला जाता है। और पहलगाम को इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको मीडो ऑफ शेफर्ड्स भी बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। तो प्लीज मुझे क्रॉस चेक करवा दीजिएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको समझ आ रहा है कि कौन सी सिटी, कौन सी जगह फेमस किसके लिए है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रट लो रट लो रट लो, इसको नहीं मिस कर सकते आप मेरे दोस्तों। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा किसी भी हालत में। तो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को देखने के लिए अगर वीडियो चाहिए, मैंने वीडियो बना के रखी है, अगर वीडियो वापस चाहिए और चाहते हो कि मैं लाइव जो है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ाऊं 2019 को, तो प्लीज मुझे बताना। इसके साथ साथ आपका मंजिल भारत की ऐप का
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिए। वहां पे आपको एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अलग से लिंक है, ऐप डाउनलोड करने का आईफोन यूजर्स के लिए अलग से लिंक है, डाउनलोड करने का जाएं हमारे जेकेपी कांस्टेबल के बेहतरीन और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी से पढ़ने के लिए बच्चा उस कोर्स का एक्सेस लें एट ₹499 ओनली, द लोएस्ट इन द मार्केट, द लोएस्ट इन द मार्केट, बट क्वालिटी में सबसे हाईएस्ट बचा। ठीक है, तो जेएंडके रिओशन एक्ट हम याद करेंगे। ठीक, अब बोल द हॉली प्लेस ऑफ बाबा धनसार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो मेरे दोस्तों इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट है आपकी बच्चा रियासी, राइट। तो अब यहां से एक और नई चीज निकल के आगे, टूरिस्ट प्लेसेस तो याद रखना है, लेकिन टूरिस्ट प्लेसेस में बच्चा आपको रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत काम करना पड़ेगा, राइट। रिलीजियस प्लेसेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर बच्चा रियासी है। रियासी में और रिलीजियस प्लेसेस बहुत फेमस, शिव खोड़ी बच्चा, क्या शिव खोड़ी। खोड़ी का मतलब ही बच्चा क्या होता है, केव। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय खोड़ी, तो खोड़ी का मतलब केव, मतलब शिव जी की गुफा, है ना। ये कम से कम बोला जाता है कि आपकी ये कोई 100 किलोमीटर तक क्या है लंबी है, और इसकी 1 मीटर चौड़ाई है बच्चा। क्या बोला जाता है, इसकी 1 मीटर चौड़ाई है। अभी तो शिव खोड़ी की जो यात्रा करने के लिए, जो यात्रा करके जो आपके वो आ रहे थे यात्री, है ना, तो उनपे गोली चलाई गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा रियासी में एक और होली प्लेस है बच्चा, उसका नाम है देवी पिंडी। क्या नाम है, देवी पिंडी, राइट। ये भी बहुत ज्यादा, यहां का जो मंदिर है वो हिंदू धर्म में उसको बहुत माना जाता है, बहुत प्राचीन मंदिर है यहां का, याद रखिएगा। ठीक है, और कर्नाटक के साथ उसका बहुत बड़ा लिंक है। ठीक है बच्चा, आगे चल रहा हूं, बोला वापिस देखिए, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन बार बार क्या हो रहा है, आपका रिवाइज हो रहा है कि जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो यूटी क्रिएट की गई है बिना लेजिस्लेचर के, वो कौन सी है बच्चा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो यूटी क्रिएट की गई है लेजिस्लेचर के साथ, वो है जम्मू एंड कश्मीर। जो बिना लेजिस्लेचर के, जो बिना विधानसभा के बनाई गई है, वो क्या है बच्चा, आपकी लद्दाख है, राइट, लद्दाख है। अब देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन को मैं आपको चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को लेके पागल मत हो जाना। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो समझ से परे होते, जो दिमाग से परे होते, तो आपको उसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक पार्ट में बच्चा यहां पे फंसता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे स्टेटमेंट दिए थे ना, ये स्टेटमेंट इन्होंने फॉलो किए यूपीएससी वाला तरीका, यहां बंदा फंसता है। एलिमिनेशन मेथड होता आप आराम से कर लेते, लेकिन यहां पे आप फंसते। तो इन्होंने क्या बोला, पर्सनैलिटीज दी है, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, सीआर दास, किसके पॉलिटिकल गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के। एमजी रानडे, महादेव गोविंद रानडे, वेरी फेमस, है ना। और आपके गोपाल कृष्ण गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे बच्चे, आपके गांधी जी के, राइट। बोला बताइए क्या इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी बच्चा, बिल्कुल बनाई थी। 1939 में जब ये त्रिपुरी सेशन में मेरे दोस्तों आपका इन्होंने जब रिजाइन मारा था, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाई थी। चित्तरंजन दास बच्चा, क्या ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल थे बच्चा, स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी को कब बनाया गया बच्चा, 1900 आपके 28 आपका इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बनाया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, तो उसके बाद इसको बनाया गया था अराउंड 1923 में, बिल्कुल सही। महादेव गोविंद रानडे, फादर ऑफ रिनाइसेंस वेस्टर्न इंडिया, बिल्कुल सही। फादर ऑफ रिनाइसेंस कौन है बच्चा, आपके राजा राम मोहन राय। लेकिन फादर ऑफ रिनाइसेंस वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो रेनेसांस भी कोई बोलता है, वो कौन है, आपके एमजी रानडे। गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये ऑल 4 आर कंप्लीटली राइट। बच्चा पता मार कहां खाता है बच्चा, यहां मार खाता है। अब देखो आप गलती क्या करते हो, आप क्या गलती करते हो। अब आपने ऐसा क्वेश्चन देख लिया, एक भी हो सकता है, 2 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आप पता है अगली बार क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को पकड़ लोगे भैया, ऐसे क्वेश्चन के टॉपिक करना स्टार्ट कर दोगे। अगली बार उसने आने नहीं है, अगली बार उस टॉपिक ने आने नहीं है। खामखा अपने आप को सिर पीड़ करवाओगे, सर दर्द करवाओगे। उधर ट्रेनिंग भी कर रही है सिलेक्शन के बाद, है ना, तो इतनी टेंशन क्यों लेनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इतना ज्यादा घबराना नहीं होता उसमें, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट।
बड़े बड़े बच्चे गुंजन सक्सेना को कर लेते हैं उस वक्त, है ना, लेकिन वो कमर्शियल पायलट नहीं थी बच्चा। तो इसका आंसर है आपका दुर्गा बनर्जी। अब देखो बच्चा, ये क्वेश्चन आ गया है फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है। ये बहुत पहले पूछा जाता था, जेके एसएसबी इस पे वापस काम कर रहा है ना। फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, क्या फर्स्ट वुमेन इन इंडिया और फर्स्ट मैन इन इंडिया बचा। ये बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आज की जेके एसएसबी की तरफ से। तो सिंपल क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, तरुण गोयल की बुक, राइट, क्या तरुण गोयल की बुक बचा, उठाओ तरुण गोयल की बुक, राइट। तरुण गोयल की बुक से बच्चा आप लास्ट में देखो, एक आपको क्या मिलेगा, टाइटल मिलेगा जनरल नॉलेज का, क्या मिलेगा, जनरल नॉलेज का, लास्ट में लिखा होता है। वहां पे आप ढूंढिए, आपको फर्स्ट इन वर्ल्ड फर्स्ट इन इंडिया मिल जाएगा। अब उसको रटना नहीं है, फर्स्ट इन वर्ल्ड फर्स्ट इन इंडिया को रटना नहीं, उसको देखते रहो, देखते रहो। और अपना कोई दोस्त रख लो, या अपना भाई या बहन या कोई आपका रिश्तेदार, उससे सवाल करते रहो, यार फर्स्ट इन वर्ल्ड ये है, फर्स्ट तुम मुझसे पूछ, या मैं तुझसे पूछूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो समझे इसको कैसे करना है, डन। अब बच्चा, ब्लैक टाइगर एक आपका खुफिया, मेरे दोस्तों एजेंट यानी इंटेलिजेंस में जो काम करते थे, ब्लैक टाइगर किसको नाम दिया गया था बच्चा, तो रविंद्र कौशिक को दिया गया था। ये तो सबको पता ही होता है बच्चा, ये तो आपको याद करना ही है। अब देखिए, फर्स्ट न्यूज़पेपर फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश किया गया था वो था बच्चा बंगाल गैजेट। क्या था वो, बंगाल गैजेट, ये याद रखिएगा। तो वापस ये कौन सा, वही जो मैंने तरुण गोयल का अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कहां से पढ़ना है, सोर्स क्या, सोर्स वही है, उसको स्टार्ट हो जाओ। हफ्ते में इसको 2 दिन रखो, ये फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है भैया, तो बच्चा इसका कोई दिक्कत नहीं चाहिए, पेरिस, पेरिस यानी कि फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए इंजरी के टाइम पे, मतलब आपको इंजरी हुई, आपको जख्म हुआ, आपको चोट लगी और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, तो यानी कि आपके अंदर किसकी कमी है, विटामिन के की कमी है बच्चा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राइट। अब मेरे दोस्तों, द वर्ल्ड गैम्बिट, द वर्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो ये है बच्चा, ये ओपनिंग जब स्टार्ट करते हैं तो गैम्बिट जो सबसे पहले जो है वो करते हैं हम, ठीक है, ओपनिंग के लिए जो प्यादा चलाते हैं। अब मेरे दोस्तों, ये अगेन उसी में जाना है जो मैंने आपको बोला, क्या, जनरल नॉलेज में, वहीं पे आपको बच्चा गेम्स एंड स्पोर्ट्स करके, क्या, गेम्स, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी वहां पे मिलेंगे बच्चा। उन 7-8 टॉपिक को, 7-8 चीजों को रट लो बच्चा, पेजेस को रट लो उसको। तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, समझ लो इसकी तैयारी कहां से करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन अब जेके एसएसबी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कौन सी रिवर को बच्चा आपका वृद्ध गंगा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वृद्ध गंगा। तो बच्चा इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी को और क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। गोदावरी क्या है बच्चा, लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। गोदावरी रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहां जाके बहती है, कहां जाके पानी छोड़ती है, बे ऑफ बंगाल में पानी छोड़ती है। तो ये क्वेश्चन इंडियन रिवर्स याद रहेगा बच्चा। अब 4-5 चीजें मैं बता देता हूं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको याद करने, जैसे कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है बच्चा, आपका कर्नाटका में है। नरोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है मेरे दोस्तों, आपका यूपी में है बच्चा। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका कहां पे है मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र में है। और काकरा पर जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे बच्चा, आपका गुजरात में, राइट। तो इसमें से सबसे पुराना जो है बच्चा वो कौन सा है, आपका तारापुर है न्यूक्लियर पावर प्लांट, याद रहेगा। तो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स याद करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा कौन है ये भी याद करने पड़ेंगे। अगेन आपको बच्चा उसी टॉपिक में मिलेगा जो मैंने बोला है, वहां पे आपको दिखेगा ये, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। कंप्यूटर में आई एम नॉट गुड, तो ये कंप्यूटर से आगे चल रहा हूं मैं, आपको सिर्फ उसमें बता सकता हूं। अब देखो, हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। बच्चा ये तो सबसे पहले आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये क्या था, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब
ये चीज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। तो इसका आंसर है लियांडर। क्या है? लियांडर आंसर है। तो याद रखना ये जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। डन। ये क्या था आपका? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। आगे चल रहा हूं। Which Indian has won 2023 रैमन मैगसेसे अवार्ड? बच्चा अवार्ड्स करंट अफेयर्स में नहीं और नहीं, बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अवार्ड्स, और खास करके अगर आप रैमन मैगसेसे अवार्ड देखोगे, रैमन मैगसेसे अवार्ड देखोगे तो आपको इससे क्वेश्चन बड़ी बार मिलेगा। इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोला जाता है ना। इस बार का 2024 का आपको याद करना है, ठीक है, बस आने वाला होगा तो कुछ दिनों में, ठीक है। अब बोला है कि बताइए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ब्लू इकोनॉमी 2.0 व्हिच इज सीन इन द बजट 2024। बच्चा ब्लू इकोनॉमी इज रिलेटेड टू व्हाट? योर बच्चा ओशंस, याद रखिएगा, सीज एंड कोस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। मेरी बात क्लियर? अब बोला कि इंडिया जो है बच्चा, ये क्वेश्चन आपको कम आ सकते हैं, इस क्वेश्चन से मत पूछना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था? अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी पेमेंट बैंक पे। तो किस पे लगाई थी बच्चा? पेटीएम में। ये तो सबको पता है यार, है ना, ये सबको पता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। अब आगे चल रहा हूं मैं। बस आज जो है हम इसको इतना करेंगे, बाकी में जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्तों मत भूलिएगा आपका सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो कंटिन्यूटी पे रहे, और मैं वीडियो कंटिन्यूटी पे तभी रखूंगा जब आपका साथ होगा, राइट। मंजिल भारत की ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स का एक्सेस लेना नहीं भूलिए। केवल 499 में जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स आपको मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबको खुदा हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ, राधे राधे। बच्चा ख्याल रखें।